हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपग्रेड योरसेल्फ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी नज़र में क्या है और इसकी क्या वैल्यू है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने किस नज़रिए से देखा और सीखा है, इस बारे में मैंने एक वीडियो में बात की हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें खुश रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, और जब हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाती है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। पर दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे ही काम नहीं करता है, वो नेगेटिव थॉट्स पे भी काम करता है। मतलब जाने अनजाने में इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। मतलब अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी जानते हैं तब भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, आज आप जो भी है वो आप अपने सोच के परिणाम के कारण ही है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विश मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टूल नहीं है, ये एक रियलिटी है जो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है हमारी थॉट्स की वजह से। तो ये नेगेटिव थॉट्स पर भी काम करता है और पॉजिटिव थॉट्स पर भी काम करता है। पर क्या सिर्फ थॉट्स, या इससे कई ज़्यादा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में स्विच कर दें या बदल दें तो हमारी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। और उसके लिए वो क्या करते हैं, टेक्निक्स ट्राई करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, खुद को बताते हैं कि वो क्या है, क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। और अफर्मेशन एक बहुत अच्छा तरीका है भी अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का। पर लोग ये भूल जाते हैं कि सारा खेल तो बिलीफ सिस्टम का है। मतलब एक इंसान क्या सोचता है, क्या बोलता है, इससे ज़्यादा इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वह क्या विश्वास करता है। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच आपको ये चीज़ समझाते हैं कि जब कोई भी बात, कोई भी विश आपका बिलीव बन जाती है, आपके बिलीफ सिस्टम को ये यकीन हो जाता है, तभी वो इच्छा, वही विश आपकी लाइफ में आती है, वही तभी मैनिफेस्ट होती है। और इसलिए लोगों के लिए अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ के नया बिलीफ सिस्टम तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। और लोग अक्सर अफर्मेशन देख के, स्क्रिप्टिंग करके उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी सालों से, और कुछ लोगों का तो बचपन से होता है, और वो सोचते हैं कि हम कुछ समय में ही उसको चेंज कर लेंगे, सिर्फ अफर्म करके या स्क्रिप्टिंग करके या विजुलाइज करके। क्या आपको नहीं लगता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लोगों के लिए फेल हो जाता है? अगर आपने मेरी पहली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया है कि आपको नेगेटिव चीज़ों या नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ती, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। उसके लिए आपने कोई अफर्मेशन नहीं किया था, आपने कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक नहीं की थी, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, या फिर अलग तरीके की कोई भी टेक्निक्स लगा के अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बनाया था। आपको याद है आपने अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बनाया था? वही बिलीफ सिस्टम जिसको अब आप तोड़ना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है, आपके बिलीफ सिस्टम को आपके एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को आपके एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। आपका एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर कैसा है, लोगों को लेकर कैसा है, वो बताता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा बनेगा। जो बिलीफ सिस्टम आपका एक्सपीरियंस से बना है, आप उसे अफर्मेशन से तोड़ने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइजेशन से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं ना। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है या स्ट्रॉन्ग करना है अपनी विश के लिए, तो वहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने होंगे। न्यू एक्सपीरियंसेस बिल्ड कीजिए, एंड न्यू एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने से आपका न्यू बिलीफ सिस्टम बनेगा, और उसके बाद आप उस विश को और भी अच्छे तरीके से और भी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी हैबिट्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने सोचने के नज़रियों को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ।
समझ लीजिए आप मंदिर से बाहर एग्जिट कर रहे हैं और आपके पास एक छोटा सा बच्चा हाथ फैला के खड़ा हो जाता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी थोड़ी सी मदद करेंगे। तो आप सोचते हैं, ओह मेरे पास इतने पैसे हैं तो इसमें से मैं से कितना दूँ। कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते पैसे ये सोच के कि मेरे पास कमी है, और कुछ लोग होते हैं जो देते हैं पर थोड़ा सोच विचार के देते हैं कि इतना देना है या इतना देना है। तो उस छोटे से बच्चे की मदद करने के लिए जब आप थोड़ा सा भी सोचते हैं, विचारते हैं या फिर थोड़ा सा भी लैक फील करते हैं, वहाँ आपने अपना एक नया एक्सपीरियंस बिल्ड कर दिया। और दूसरी तरफ जब आप बिना सोच विचार के अपने सामर्थ्य के अनुसार उस बच्चे की मदद करते हैं, उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा करते हैं जितना भी आपसे हो सके, क्योंकि आपका माइंड ये नहीं देख रहा है कि आपने कितना दान किया, आपका माइंड ये देख रहा है कि आपने दान किया, तो आप वहाँ एक नया एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हैं कि इस इंसान को लैक फील नहीं होता है। अगर किसी ने इससे मदद मांगी है तो ये इंसान बिना किसी सोच विचार के बहुत ही आराम से दान कर पा रहा है। इसका मतलब ये अबंडेंट है, इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो देखा आपने कि आपके एक छोटे से एक्शन से आपका बिलीफ सिस्टम किस तरह से इफेक्ट होता है, और इस तरह आपके इस एक्शन ने सिर्फ आपके एक ही बिलीफ को इफेक्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं इस एक्शन से आप अपने आप को देखने का नज़रिया भी बदल देंगे। जैसे कि आप अपने लिए ये सोच सकते हैं कि आप कितने हेल्पफुल हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों की मदद करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं। तो देखा बिना अफर्मेशन के ही या बिना किसी टेक्निक के ही आपने अपने अंदर कितनी सारी पॉजिटिव वाइब्स को भर दिया है। आपके इस एक्सपीरियंस ने कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर बढ़ाई होगी, जिन पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए हम अक्सर टेक्निक यूज़ करते हैं। और आपके पास पैसों की कमी नहीं, इस बात को भी आपका दिमाग कितनी आसानी से मान लेता है। पर ऐसा सिर्फ एक बार करने से तो नहीं होगा ना, मतलब सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को नहीं बदल सकता। तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में बिल्ड करने हैं। इसी तरह अगर आप खुद से कहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो इससे आप ऐसे एक्सपीरियंसेस बिल्ड कीजिए जो आपके एक नए बिलीफ सिस्टम को बना सके, जैसे जिम्मेदारी लेना, लोगों से किए गए कमिटमेंट को निभाना, अपने काम को पूरी लगन से करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने बिलीफ सिस्टम को अपने एक्सपीरियंसेस की मदद से बदल सकते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि सारे एक्सपीरियंसेस हमारे हाथ में नहीं होते। कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं होती है, पर फिर भी हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। पर कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपके हाथ में तो है ही, जिन्हें आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी आदतों को बदल के, अपनी सोच को बदल के। और ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके नए बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत बनाएगा कि जिससे आप अपनी किसी भी विश को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके अपग्रेडेशन में काम आएगी। सो गाइस, दिस इज एसके वासु फ्रॉम अपग्रेड योरसेल्फ।